विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय पाली में बाल संसद का गठन कर रहे हैं। इस गठन में एक मंत्रिमंडल बनाएंगे। जैसे देश में, राज्य में मंत्री होते हैं, वैसे ही अपने विद्यालय में मंत्री होंगे। मंत्री में होंगे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री, खेल मंत्री, पुस्तकालय मंत्री, कई तरह के मंत्री हैं, समझ गया। और सबके बारे में हम बताएंगे कि उसका कौन सा काम है, उनके कार्य और दायित्व के बारे में भी बताएंगे। हम लोग जो अभी बनाने जा रहे हैं, बाल संसद का गठन करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो अपने विद्यालय में अभी चुनाव करवाएं और चुनाव में जिन जिन बच्चों का नाम आया है उनका नाम हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, और जिनको पुकारेंगे नाम, वो बच्चे धीरे धीरे आएंगे और यहाँ पे जगह पे खड़े हो जाएंगे। बाल संसद के जो बाल संसद संयोजक हैं वो आपकी मैडम है सरिता मैम है, और मैं प्रधान शिक्षक हूँ। तो हम लोग को देख रेख में, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री बनेगा अभी, उनकी देख रेख में ये सारा बैठक होगा। यह बैठक महीने के प्रत्येक महीने में, मतलब एक दिन कोई निर्धारित समय रखा जाएगा, उस समय से होगा, समझ गया। तो नाम बुलाया जा रहा है, अपने नाम के साथ यहाँ पे तुम लोग आ जाना। प्रधानमंत्री धनराज कुमार, हाँ तो धनराज कहिए क्लैपिंग। यहाँ पे खड़े रहना, अच्छा नाम पढ़ते रहिएगा। प्रिया रानी, प्रधानमंत्री प्रिया रानी, शिक्षा मंत्री सत्यम कुमार, शिक्षा मंत्री क्लास 5 सत्यम कुमार, उप शिक्षा मंत्री पिंकी कुमारी, पिंकी कुमारी हो गई उप शिक्षा मंत्री। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री अमित कुमार। एक साथ खड़े हो तुम लोग, शिक्षा मंत्री एक साथ खड़े हो। ये ऐसे नहीं लगे हैं, ये जो है प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, जैसे जैसे नाम बुलाते जाएंगे वैसे बच्चा खड़ा होते जाएगा। उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री अंकित कुमार, क्लास 4। पुस्तकालय मंत्री चांदनी कुमारी, पुस्तकालय मंत्री। उप पुस्तकालय मंत्री शिवानी कुमारी, जल एवं कृषि मंत्री हिमांशु कुमार, आशीष से निकाल के जल से कट के रखिएगा। अनुष्का कुमारी उप जल एवं कृषि मंत्री, अनुष्का कुमारी। सांस्कृतिक मंत्री सलोनी कुमारी आई है? नहीं है। अच्छा, सांस्कृतिक मंत्री सलोनी नहीं आई है, उसके बाद एक और कोई का नाम है। हाँ अभी तक नहीं आई है। हाँ ठीक है, उसी का नाम ले लेते हैं। उप सांस्कृतिक मंत्री सत्यम कुमार, सत्यम क्लास 3 सत्यम कुमार कपड़ा साफ है एवं पर्यावरण मंत्री आकाश कुमार। ताली बजाने में देखो, ताली बजाने में कंजूसी नहीं, ताली मुर्गी मुर्गी बजाती है, लोग ताली नहीं बजाते, उसके हाथ में मुर्गी हो जाती है। इसलिए ताली बजाने में किसी नहीं। तुम लोग दरवाजे पे खड़े नहीं रहो। पर्यावरण एवं खेल मंत्री राजकोष कुमार। इन सभी मंत्रियों के लिए हम लोग एक बार जोर से क्लैपिंग करें, ठीक है? तो ये हमारे आज के बाल संसद के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सभी लोग बने हैं। स्वास्थ्य मंत्री, पुस्तकालय मंत्री, जल एवं कृषि मंत्री, उप जल एवं कृषि मंत्री है, और यहाँ पर्यावरण मंत्री, शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, ये है उप शिक्षा मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, उप सांस्कृतिक मंत्री। ठीक है, तो आप लोग के कार्यों के बारे में बताया जाएगा कि आपका कौन कौन सा कार्य है। ठीक है, आप अपने कार्यों को समझिए कि क्या हमें करना है, हमको क्यों ये पद दिया गया है, और उसके बाद अपने कार्यों को अच्छे से ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन कीजिए, समझ गए। अभी जानेंगे कि हमारा कौन कौन सा काम है। जो दैनिक कार्य का मतलब जो डेली स्कूल आते हो, उसमें कौन कौन सा काम है। तो सुबह की प्रार्थना सभा में स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। जब प्रार्थना होता है तो हम लोग चेतना सत्र करते हैं ना, चेतना सत्र जो होता है उसी में हम लोग को स्वच्छता यानी ये सब बात, जल संरक्षण पे बातचीत करना है। फिर है विद्यालयों में पीने के पानी और शौचालय की साफ सफाई रख रखाव सुनिश्चित करना। यह देखना है कि विद्यालय में शौचालय साफ है कि नहीं, पानी है कि नहीं, पानी टंकी में है, टंकी साफ है कि नहीं, ये सब तुम लोग को ध्यान देना है, समझ गया। तो हमारा ये पहला काम हो गया दैनिक में, और दूसरा है पीने का पानी भी हम लोग देखेंगे, शौचालय देखेंगे। तीसरा काम है मिड डे मील, तो दोपहर का भोजन खाते हो ना,
भोजन में बच्चा खाने के लिए एक साथ एक लाइन से बैठ रहा है कि नहीं, जूता चप्पल कहाँ पे खोल रहा है, थाली साफ से लेके आया है कि नहीं, भोजन में अच्छा भोजन बना है कि नहीं, जो मेनू है मेनू के अनुसार से बना है कि नहीं, ये सारा चीज पे ध्यान रखना है ना। भोजन कैसा बना है, एक साथ खाना है, एक साथ उठना है, ये सारा चीज का ध्यान रखना। छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता, नाखून, बाल, यूनिफॉर्म की जांच करना, समझ गया। जो छात्र लोग है उसका यूनिफॉर्म वगैरह चेक करेंगे कि गंदा संदा तो नहीं पहन के आया, टाई बेल्ट करे छोड़ दिया, क्या करके आया है, उसका नाखून, बाल ये सब हम लोग चेक करेंगे। चलो और क्या है आगे कि नेतृत्व एवं अनुशासन, तुम लोग लीडरशिप करेगा है ना। लीडर उसको बोलते हैं, नेता जो होता है नेतृत्व करता है, लीडरशिप। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना और सहपाठियों की समस्याओं को सुनना। कक्षा में अनुशासन का मतलब आपको बच्चा हल्ला कर रहा है तो उसको शांत करवाएगा ना। अनुशासन बनाए रखना, कुछ क्या आ रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं, हमारे टीचर नहीं है तो उनके एब्सेंट में हम वो काम करेंगे है ना। टीचर नहीं रहेंगे तो उनके एब्सेंट में हम लोग को वो काम करना है। कोई कुछ क्या आए जाए या फिर उनके देखरेख में। सुबह का जैसे होमवर्क चेक होता है तो होमवर्क के लिए पहले ही कॉपी जांच के लिए तहसील में सबसे जमा करके रख देना, ये सब काम को ध्यान देना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल गतिविधि का आयोजन करना, कभी कभी खेल भी होना चाहिए, कभी कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, डांस, संगीत ये सब भी होना चाहिए। विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की पहचान करना, उन्हें वापस लाना। कोई बच्चा ऐसा होगा तो विद्यालय छोड़ दिया है, नहीं आ रहा तो उनको चिन्हित करना है कि मैडम ये लड़का लोग नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए, तो उसको हम लोग जाके पकड़ के घर से लेके आएंगे है ना। ड्रॉप आउट बच्चा उसको कहते हैं, ड्रॉप आउट को चिन्हित करना। तो ये सब काम है। विभिन्न मंत्रियों के दायित्व, अब जो प्रधानमंत्री बन गया है जैसे धनराज कुमार, तो इसका काम है बाल संसद की बैठक की अध्यक्षता करना, उनको बैठक करवाना है, देखना है, उसका अध्यक्ष तुम रहोगे, और कार्यों का समन्वय करना। शिक्षा मंत्री का क्या काम है, उपस्थिति रजिस्टर की निगरानी करना और पढ़ाई में कमजोर छात्रों की मदद करना। मंत्री का कौन काम है, रजिस्टर की देखरेख करना और जो बच्चा कमजोर है उसको पढ़ने में मदद करना है ना। कक्षा के अनुरूप अगर नहीं है तो उसको हम लोग मदद करेंगे। सुबह अगर होमवर्क वगैरह चेक होता है तो सबसे पहले लाके जमा कर देना, ये सब काम शिक्षा मंत्री का होगा। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, स्वास्थ्य पे ध्यान देना और स्वच्छता पे। परिसर की सफाई और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर नजर रखना, हमारा विद्यालय साफ सुथरा है कि नहीं उस पर ध्यान रखना, पानी की सही व्यवस्था है कि नहीं। जो है पुस्तकालय मंत्री, स्कूल में लाइब्रेरी में किताब बहुत सारा है ना, तो कभी कभी महीना में या रोज मान लीजिए जो बच्चा पढ़ने के लिए मांगता है उसको देना और फिर समय से ले लेना किताब है ना। नोट कर लेना कि ये लड़की आज नाम की शिवानी कुमारी आज किताब ली है तो उसका नाम नोट कर लेंगे, फिर कल वो दे देगी पढ़ के तो जमा कर देंगे, लिखेंगे। तो ये सब चीज पे ध्यान देना है। सांस्कृतिक मंत्री, जैसे सांस्कृतिक मंत्री का क्या काम होता है, नृत्य संगीत वगैरह जो होता है उस पे बैठोगे। कभी कभी स्कूल में खेल डांस ये सब होता है ना, और बहुत सारा हम लोग यहाँ इंस्ट्रूमेंट भी आया है, बाजा बजाने वाला ढोलक ये सब, तो कभी कभी वो सब भी मांगो कि मैम आज हम लोग इससे ढोलक बजाएंगे, गाना गाएंगे, नाचेंगे, ये काम करेंगे, तो वो सब सांस्कृतिक मंत्री देखेगा। और स्कूल में कोई काम हो रहा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। खेल एवं पर्यावरण मंत्री, उसका क्या काम है कि खेल सामग्री पर ध्यान देना, खेल गतिविधि छात्रों को, मान लीजिए कि शाम का है समय, खेल का टाइम है, मैम आज हम लोग खेलने जाएंगे तो खेल गतिविधि पे ध्यान देना। ये सारा दायित्व तुम लोग का है, समझ गया ना अपना अपना, और अपना पास को अपने पास में रखना, समझ गया। इससे होगा क्या कि तुम लोग जैसे बाल संसद के माध्यम से बच्चे अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे, उन लोगों को लगेगा कि नहीं हमको ये काम मिला है तो हम उसको हमको ईमानदारी से करना है ना। इसीलिए ये सब चीज गठन किया जाता है और सारे विद्यालयों में हो रहा है, सारे विद्यालय में संगठन होता है और बच्चा को अपना अपना काम दिया जाता है और उस काम को करते हैं, समझ गया। तो एक बार सभी मंत्रियों के लिए ताली बजा दो।